गौसे ज़मां आलिम रब्बानी, और जो अलक़ाबात मेरे जहन में हैं वो भी कम हैं। क्यों कम हैं? कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। जो नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम हो जाता है, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। तो वली कामिल बैठ जाइए, वली कामिल शेख तरीकत आलिम रब्बानी और हजरत गंजे करम के परवरदाए तरबियत हमारे मुर्शिद करीम हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद इनायत अहमद नक्शबंदी मुजद्ददी। ओ भाई, हम हजरत साहब का नाम ले रहे हैं। वो बल्कि ये बाबा जी का भी जिक्र कर रहे थे, फरमाते थे कि एक औरत थी, वो हो गई बीमार। कल मंशा साहब ने हजरत साहब को भी बताया, तो मैं बाबा जी का बता रहा हूँ। तो वो औरत ठीक नहीं हो रही थी, तो उस बादशाह की बेटी थी। तो बादशाह ने कहा कि भाई इसका कौन इलाज करेगा? जो इलाज करेगा, जो कहेगा मैं उसे दूंगा। तो उन्होंने कहा जी एक बाबा है वो इसका इलाज करेगा। उस बाबे ने अल मुख्तसर एक इलाके का नाम लिया, तो उसकी नब्ज़ जो सी है वो चल बड़ी तेज हो गई। उसने उस इलाके के अंदर जितने गलियां हैं उन तमाम गलियों का नाम लिया, तो उसकी नब्ज़ तेज हो गई। और जब उन गलियों के अंदर सबके बंदों के नाम लिए, तो एक बंदे पे उसकी नब्ज़ तेज हो गई। तो जब तेज हुई तो उसने बताया कि ये इसका हल है, इससे ये मोहब्बत करती है, इसे ले आओ, ये ठीक हो जाएगी। अगर उसकी एक इश्क़ मजाजी के अंदर नब्ज़ तेज हो सकती है, तो हम तो अपने मुर्शिद का नाम ले रहे हैं, हम तो अपने मुर्शिद करीम का नाम ले रहे हैं। तो अब मैं दोबारा लूंगा। और हमारे बेली तो माशाल्लाह बब्बर शेर हैं। हाँ, चाहे वो कोई किसी की खिदमत करने का मामला हो, चाहे वो कहीं सफाई करने वाला मामला हो, चाहे वो मसला नामूसे रिसालत हो, और चाहे सैलाब आ जाए, सबसे आगे हमारे बेली होते हैं, सबसे आगे हमारे बेली होते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती कि हम अपने मुर्शिद करीम हजरत गंजे इनायत सरकार नव्वर अल्लाहु मरक़दहु की बारगाह के अंदर हाजिर हैं। ये बेली गुफ्तगू कर रहे थे ख़त्म नबूवत की। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस माह के अंदर, एक अकीदा है ख़त्म नबूवत का जो शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वर अल्लाहु मरक़दहु आपने, और दूसरा उर्स मुबारक है। क्या है जी? और बेलियो क्या है जी? उर्स मुबारक है। किस शख्सियत का है? किस शख्सियत का है? किन का है जी? किन का है जी? जिनकी वजह से लाहौर कायम है। किन का उर्स है जी? जिनकी वजह से लाहौर के अंदर मुश्किलात नहीं आती। दाता साहब, ओ शेरो, दाता साहब की वजह तो उसी जिंदा, हम जिंदा हैं, तो उन्हीं का नाम आ रहा है। तो एक अपनी मोहब्बत का इज़हार सुभान अल्लाह में करें। मैं तो करता ही नहीं था, ये इसलिए ताकि जो बातें की जाएं वो आपके जहन में नक्श हो जाए, आपके दिल पर नक्श हो जाए। किनका उर्स है जी? आप बताएं। दाता साहब का। किनका उर्स है जी? चलो जी, दाता साहब एक अंग्रेज की कब्र है। किसकी कब्र है? अंग्रेज की। वो लंदन में था, वहां पे कुछ बद मज़हब जो कि नबी अलैहिस्सलाम की शानों को कम करते हैं, उनके हाथों चढ़ के वो हो गया मुसलमान। वो जब पाकिस्तान आए तो उसने पूछा कि कुरान मजीद के अंदर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर, उनका जिक्र है। क्या नाम है जी उनका? आसिफ बिन बरखिया। उनका जिक्र है। वो पलक झपकने से पहले वो तख्त किसरा ले आए।
उन्होंने क्या जी अगर मगर उन्होंने क्या भाई मेरी गल सुनो, मैं हो गया हूँ अब मुसलमान, मैं हो गया हूँ अब मुझे इसका जवाब दें आप। वो उसे जवाब नहीं दे सके। उसने कहा जी मैं तो हो गया हूँ मुसलमान, मैं काफिर तो नहीं होता, लेकिन ये कर्ज है इस्लाम पर मेरा, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो वो कभी उसे ले जाए चिड़ियाघर उस अंग्रेज को, और कभी ले जाए बादशाही मस्जिद। उन्हें क्या हो चलिया मैं जी गल की उनका तो जवाब दे। उसने कहा चलो हम अपने मरकज चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अच्छा, मरकज वो जा रहे थे तो रास्ते में आ गया दाता दरबार। क्या आ गया? दाता दरबार आ गया। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की इसे बातों में वर्गलाएं, लेकिन दाता साहब ने अपनी तवज्जो पा ही लेती। उसने कहा कि यहाँ क्या होता है? तो उसने कह दिया वो अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पे तो शिर्क होता है, ये तो मुशरिक हैं। तो उसने कहा मैं भी मुशरिक रहा वहां, मैं भी मुशरिक रहा वहां, लेकिन उन्होंने दी बदबू ही बड़ी गंदी होंदी, इत्थे तो मैनू खुशबू आ रही है। उन्होंने दी बो ही बड़ी गंदी होंदी है, मैं खुद रहा वहां, मैनू तुहाडे तो ज्यादा तजर्बा है। उन्होंने दी बदबू ही बड़ी गंदी होंदी, इत्थे तो खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा नहीं जी मैंने जाना ही जाना अंदर। वो ले गए रस्ते में, कहते हैं नहीं जी ये बिदत है जी, ये है जी, ये वो है जी। इस तरह आज लोग कहते हैं जी मज़ारात नहीं इतनी जगह क्यों ले लीजिए, ये क्या है वो क्या है। उसने भी अंग्रेज को ये कहना शुरू कर दिया। तो जहाँ पे सोने का दरवाजा है वहां पे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने बड़ी उसके साथ वो बड़ी मोहब्बत से उसे मिले और उसे बड़ी मोहब्बत से शफ़क़त से बिठाया, बातें की और बाद में पूछा भाई ये तो बताओ कि तुम ठंडा लोगे या गरम, ठंडा लोगे या गरम। तो अंग्रेज था, वो ठंडे इलाके से आया था, उसने कहा जी गरम। आपने इस तरह हाथ किया और इस तरह किया तो हाथ के ऊपर एक प्याली में चाय आया। हाथ नजर आ रहा है जी? इस तरह करके इस तरह किया तो हाथ के अंदर प्याली आ गई। वो देख के वो वहीं पे बेहोश हो गया और काफी देर बाद उठा तो उसने अपने उन्हीं लोगों से पूछा जो कह रहे थे ये बिदअत है, ये है, ये है कि वो बाबा जी की तरह है। उसने कहा जी ये तो नहीं पता हमें, लेकिन तुम ये बताओ तुम बेहोश क्यों हो गए थे? उसने कहा ये जो प्याली है ये ना लाहौर की है, ना इस इलाके की है, ना पाकिस्तान की है, बल्कि ये लंदन में मेरे घर की है। और उस जो अंग्रेज है जिसकी खबर दाता साहब ने, उसने कहा कि ओए तुम मुझे नहीं बता सकते कि तख्त किसरा आया। इस बाबे ने अभी बता दिया कि तख्त किसरा आया। उसने कहा कि तख्त किसरा आया, इसरा आया। उसने कहा जी तुम जिंदा हो के मुझे नहीं बता सकते कि तख्त किसरा आया। बाबे ने मज़ार के अंदर से बता दिया कि तख्त किसरा आया। तो इसीलिए ख्वाजा साहब ने फरमाया गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा दा की सारा पीर कामिल। अब ये मैं पढ़ूंगा, आपने इसका जवाब देना है। गंज बख्शे इस तरह नहीं, हम दाता साहब का लंगर खाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब फख्र से कहते हैं हम सब बड़े ही दाता साहब का लंगर खा के। हमारे घरों के अंदर जो खाना पकता है वो भी दाता साहब का लंगर है। जो हम यहाँ पे बैठे हैं ये भी दाता साहब की बरकत से बैठे हैं। तो हम क्यों ना कहें गंज बख्शे, गंज बख्शे, बावाज़े बुलंद गंज बख्शे, गंज बख्शे मजहरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये अब दोहरा के सारा ही पढ़े। गंज बख्शे हमें फख्र है कि जी हम इन बाबों के गुलाम हैं। हमें ये फख्र है कि हम जिनके गुलाम हैं वो साड़ी कंड नहीं लगन देंगे। कह रहे थे ना बाबा जी फरमाते थे मालिक कंड नहीं लगन देंगे। सानू ते फख्र है जनाब, असी ते उन्हां दे नौकर हां जेड़ी जो हमारी कंड नहीं लगने देते। तो हम इन बुजुर्गों के मानने वाले हैं। मैं आज बिलखसूस हमने ये प्रोग्राम रखा अकीदा खत्म नबूवत के अंदर, पाकिस्तान बनने के अंदर उनका बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान के
बड़े बड़े उलमा जिनको कहते हैं कि पाए के उलमा, जो उस्ताद हैं उलमा के, हम कहते हैं कि उस्तादुल उलमा हैं, वो उस्तादों के उस्ताद हैं, शेखुल कुरान, और वो हमारे मुर्शिद करीम के भी उस्ताद हैं, हमारे मुर्शिद करीम के भी उस्ताद हैं, शेखुल कुरान वली कामिल हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अली उकाड़वी नक्शबंदी अशरफी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू। आपका भी इसी ये इंशाअल्लाह उर्स है, आज हमने उनका खत्म पाक भी रखा। उनकी शान में आपको क्या बताऊं कि हमारे मुर्शिद करीम, हमारे हजरत गंजे करम हजरत साहब करमा वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो उनका मदरसा अशरफुल मदारिस वो किसी और का नहीं बल्कि हमारा अपना मदरसा है, और हमारे हजरत साहब ने वहाँ से तालीम हासिल की। खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना जो ये कोकब साहब हैं, इनके वालिद गिरामी खतीब पाकिस्तान मौलाना शफी उकाड़वी साहब और हमारे मुर्शिद करीम हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपके पास तालीम हासिल की, तब आप उकाड़े नहीं किए बल्कि उधर गुजरात के अंदर ये जो गुलाम अली उकाड़वी साहब थे, ये गुजरात में पढ़ाते थे, वहां से ये हजरत साहब वहां तशरीफ ले गए। तब उनका मदरसा बन रहा था, तो फिर आप उधर तशरीफ ले गए। अल मुख्तसर उनकी तो बड़ी शान है, इधर ताहा मस्जिद में भी कई मरतबा तशरीफ लाए हैं। लाखों उलमा के आप उस्ताद हैं, और हजरत ये जो क़याम पाकिस्तान के वक्त उनका बड़ा अहम किरदार है इन मामलात के अंदर। अब मैं उनकी एक बात बताने लगा हूं, वो कहते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा और रब मुझसे पूछेगा कि गुलाम अली तुम दुनिया से मेरे लिए क्या लाए हो, तो उन्होंने कहा जी मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि या अल्लाह मैं तेरा बरगज़ीदा बंदा गंजे इनायत को लाया। उन्होंने कहा जी मैं रब को कहूंगा कि मैं हजरत गंजे इनायत को लाया हूं। क्यों कहेंगे? क्योंकि की मोहम्मद से वफात हुए हैं तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, बादशाहो तुसी नबी अलैहिस्सलाम दे गुलाम बनो दे सही, गुलाम बने तो सही। 10 साल 11 साल हो गए जी, कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। इंशाअल्लाह 27-28 शाबान को हमने फिक्स कर दिया, उर्स हुआ करेगा। 28 शाबान को विसाल हुआ था हज़रत साहब का, 11 साल हो गए हैं। तो जब विसाल हुआ था किसी ने सोचा, बड़े लोग कहते हैं सोचते, हम सोचते थे अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने कहा जी हज़रत साहब फरमा गए ये होना है वो हो रहा है, हज़रत साहब तो फरमा गए थे। तो हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जितना अरसा गुजर ही जा रहा है उतना आपका फैजान बढ़ी जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप फरमाते थे कि मुझे रंग किसी और ने नहीं लगाया बल्कि कर्मा वालों ने लगाया। हज़रत साहब कर्मा वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लगाया। मैं हजरत साहब की एक बात आपको वो बताने लगा हूं कि हजरत साहब पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात ग्रामी को आप इस तरह रखें। मैं तो बेलियों को कहता हूं कि जब रखें तो देखा जाए कि आप आलिम दीन इधर आए, आलिम रब्बानी थे आप। अगर उलमा की फील्ड में देख लें तो मैंने आप जैसा आलिम नहीं देखा। अगर आप उन्हें उस्तादों की शागिर्द में देख, उस्तादों की लिस्ट में देख लें तो मैंने आप जैसा उस्ताद ही नहीं देखा। अगर आप इनको मुसन्निफ देख लें, इन्होंने किताब लिखी, तो मैं कहता हूं कि मैंने इनके जैसा मुसन्निफ ही नहीं देखा। अगर आप इन्हें पीर देख लें तो बेलियो, ये अब आप बताएं कोई पीर देखा? अगर आप बासियत पीर देख लें तो फिर कोई मिसाल नहीं मिलती। और अगर आप इन्हें बासियत इस्लामिक स्कॉलर देख लें तो इनके जैसा इस्लामिक स्कॉलर ही कोई नहीं। और मैं कहता हूं कि अगर मैं इन्हें बासियत बाप देखूं तो इनके जैसा बाप भी कोई नहीं, इनके जैसा बाप भी कोई नहीं, और इनके जैसा रहबर भी कोई नहीं। क्योंकि 10 साल बाद आपकी किताबुस सलात की ये शान है कि हम हफ्ते वाले दिन, पिछले हफ्ते बेलियों जो बैठे हुए थे, एक मसला आ गया जी किस मौलवी के पीछे नमाज होती है किसके पीछे नहीं होती। एक बेली ने अपनी राय दी, एक बेली ने अपनी राय दी, तो सामने किताबुस सलात पढ़ी थी तो इत्तफाकन सिर्फ ऐसे ही खोली वैसे ही खोल दी, तो पहले सफे के ऊपर लिखा था जो औलिया की सोबत में नहीं बैठता उसके पीछे नमाज होती नहीं। जो औलिया की सोबत में नहीं बैठता
उसके पीछे नमाज ही नहीं होती। तो ये शान है। और मैं तो बेलियों को कहता हूँ ये तजर्बा करके देख लो। मैंने खुद तजर्बा किया है कि आपकी किताब एक दफा पढ़ लो, जुबानी भी याद कर लो, दूसरी दफा पढ़ोगे तो अंदर से नई चीजें निकलेंगी। आपका बयान सुन लो, रिकॉर्डेड बयान सुन ले। मेरा तजर्बा है, मैंने एक मरतबा सुना है, जो चीजें आपने फरमाई मैंने याद कर ली, दोबारा सुना तो नई चीजें निकली। ये आपकी शान है, ये आपकी शान है। अब आपकी शान तो बड़ी वरा है। आज थोड़ा सा लेट इसलिए हो गए कि हमारे साहबजादा मोहम्मद साहब का और बाजी साहिबा जी का जो गुजारात हैं उसका हमने संगे बुनियाद रखा है। इंशाल्लाह उधर भी वो इंशाल्लाह जो मामला हुआ वो इंशाल्लाह ऊंचा करेंगे उसे। आप जाया करें उधर भी। और जो मैं तो कहता हूँ जो हजरत साहब से वाबस्ता हो गया उसकी शान भी बराल वरा हो गई। ऐसा ही है जी। हमारे हजरत साहब पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान ये थी, जो एक मर्तबा आपके पास आ जाए, मुझे तो नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि ये आपके साथ ये चीज अमलन हुई है। जेड़ा एक बारी आ गया वो तो उन्होंने ही हो गया। अब देखिए अपना पीर तो अपना पीर होता है। ऐसा ही है। वाल्टन से एक बेली आया, उन्होंने कहा मैं इनका अकीदतमंद हूं। मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है। मुरीद किन के हैं? उन्होंने बुजुर्गों का नाम लिया। मैंने कहा जी आप अपने बुजुर्गों का कोई वाकया बताएं। जवेद साहब वहां हैं, बैठे हुए थे मेरे पास ही, और सोच में पड़ गया। किसमें पड़ गया जी? सोच में पड़ गया। वाकया नहीं आया कोई भी। मैं कहा चले कोई नहीं, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, आपको अल्लाह खैर करेगा। वैसे अपने मुर्शिद करीम के मुतालिक पता होना चाहिए, लेकिन इसमें भी कोई वो नहीं है, आप ज़हन में नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं कहा चलो आप हजरत साहब के पास आते थे, हजरत साहब का कुछ सुना दें। तो उसने मेरी बात अभी खत्म नहीं, उसने वाकया बताना शुरू कर दिया। ये शान थी हजरत साहब की। वो कहता है जी कि एक दिन रात के वक्त मैं गुजर रहा था सेवन पुल से। क्यों जी मिल साहब जी सुनिएगा। वो कहता जी मैं सेवन पुल से गुजर रहा था, तहज्जुद का वक्त था। मैंने कहा अब तो हजरत साहब सो गए होंगे घर में, तो अब तो कोई भी नहीं होगा, आराम फरमा रहे होंगे, अब मैं क्या जाऊं उधर। तो उसने कहा जी मैं यहीं से सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब। उसने कहा पे कहा जी सेवन पुल के नीचे। उसने कह दिया अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। उसने कह दिया। उस वक्त बेलियों की आदत थी कि वो नमाज फजर काफी ज्यादा बेली इधर आके पढ़ते थे। वो घर चला गया, सो गया। उसी के इलाके के चंद बेली हजरत साहब के पास फजर की नमाज पढ़ने आए। वो अभी अंदर ही दाखिल हो रहे थे, साहब ने उनसे कहा वो अपने उस बेली को कहना वालेकुम अस्सलाम। उसे क्या कहना? यानी कि दिलों के हाल जानना, ये तो ऐसा है। कैसा है? ऐसा है, पता ही नहीं। तो अशरफ भट्ट साहब हजरत साहब के पीर भाई वो चले गए हजरत करमा वाले शरीफ, और बड़े अदब से अर्ज करते कि हुजूर हुन में हो गया मैं बुढ़ा, तो मेरे को नहीं आया जाना, ते इस तरह करो या ते उठो मेरा सलाम कबूल करो, या ते किसी की ड्यूटी लाओ जेड़ा मैनू लेके आया करे। वो अभी आए हैं मस्जिद के अंदर, वो भी आए हैं तो हजरत साहब ने खड़े होकर फरमाया वो भट्ट साहब कोई नहीं, हाजी साहब ले जाना। उन्होंने कहा कि हुजूर आपको कैसे पता चला? और आपने फरमाया मुझे करमा वालों का फोन आ गया था। तो ये शांति दिलों के हाल जानना तो कोई ये तो मामूली बात थी आपकी बारगाह के अंदर। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई बंदा अर्ज करे, आप उसे खाली उसकी झोली भर के ही भेजते हैं, उसकी झोली भर के ही भेजते हैं। तो बस मैं आखिरी बात करता हूँ कि ये अब हमने एक मिशन अपना शुरू कर लिया है तबलीग का, और इंशाअल्लाह हम बाबा जी शेखुल मशाइख बाबा जी हुजूर सैयद मीर तैयब अली शाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु आपके जो फरामीन हैं उसके मुताबिक अपनी खानकाह को लेकर चलेंगे, और आप सब इंशाअल्लाह इसमें हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। हजरत साहब फरमाते थे, मैं एक आपका क्लिप सुन रहा था कि ये सफर है कुएं जाना, ये सफर है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। आपने फरमाया ये सफर है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। आपने फरमाया जब तुम ये काम शुरू करोगे तो मसले बड़े होंगे। जो जिससे मोहब्बत करता है वो
उसी का जिक्र करता है। अगर तुम चाहते हो कि किसी की आप ये नेचर जान लें कि वो किससे मोहब्बत करता है, उसकी सोहबत में वक्त गुजारो, जिसका वो ज्यादा जिक्र करता होगा समझ लो उसी के साथ मोहब्बत करता है। फिर हज़रत साहब ने फरमाया कि अगर किसी के पास बैठ के तुम्हें पता चले ये मालदार का ज्यादा इज्जत करता है, माड़ा आज उन्हें पीछे कर देता है, जो मालदार है उससे ज्यादा कर देता है, तो समझ लो फारिग है। अगर कोई बंदा अपने मतलब के लोगों को करीब कर ले, दुनियादारों को करीब कर ले, पैसे वालों को करीब कर ले, तो समझ लो फारिग है। अगर कोई किसी हुक्मरान को करीब कर ले, अगर कोई पैसे वालों को, यानी कि वो कहे जी मेरी तिताई गल बनेगी कि जदों मैनू पैसा मिलेगा, तो उस कुर्सी वाले को बता दो कि सैयद नसीरुद्दीन ने गोल्डे में बैठ के फरमा दिया है कि फानी है ये अरबाबे तरब की कुर्सी, फानी है ये अरबाबे तरब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी, कायम दायम है फकत रब की कुर्सी। जस्टिस हो, वजीर आजम हो के सदर, जस्टिस हो, वजीर आजम हो के सदर, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। वासिया कुर्सी यू समावाती वल अर्द, वो अल्लाह है। अपनी जो मोहब्बत है वो इन औलिया अल्लाह से करो कि जिनका डायरेक्ट हाथ हजरत गंजे करम के हाथ में होता है, और हजरत गंजे करम का हाथ डायरेक्ट हजरत शेर रब्बानी के हाथ में होता है। शेर रब्बानी का डायरेक्ट हाथ हजरत ख्वाजा अमीरुद्दीन के हाथ में होता है। हजरत ख्वाजा अमीरुद्दीन का हाथ हजरत सैयद इमाम अली शाह के हाथ में होता है, और सैयद इमाम अली शाह का हाथ सैयद हुसैन शाह साहब के हाथ में होता है, और सैयद हुसैन शाह साहब का चलते चलते मुजद्दिद अल्फसानी के हाथ में होता है, और मुजद्दिद पाक का हाथ चलते चलते गौसे पाक के हाथ में होता है, और गौसे पाक का हाथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हाथ में होता है, और सिद्दीक़ अकबर का हाथ, सिद्दीक़ अकबर का हाथ नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में होता है। तो बस मैं बेलियों से कहूंगा कि जिन्हें जिंदगी हो प्यारी, ओ बेलियों आप अब ये वो बताएंगे जिन्हें जिंदगी हो प्यारी, इस तरह नहीं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी, जिन्हें पैसा हो प्यारा, जिन्हें माल हो प्यारा, जिसे अना हो प्यारी, लेकिन फिर जो हज़रत साहब ने फरमाया जो चल पड़ा अपने मुर्शिद करीम का पट्टा, मोहब्बत का पट्टा अपने गले में डाल के, तो फिर ये मत भूलो कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं कि जहां क्या चीज है लोह कलम तेरे हैं।